गेट नंबर 2 से दाखिल हो रहे हैं पुतिन। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बापू समाधि पर पहुंचे हैं पुतिन के साथ, उनका डेलीगेशन भी उनके साथ, जो मंत्री आए हैं वो भी पहुंच रहे हैं और बापू को श्रद्धांजलि देंगे इस मौके पर। और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वीकार्यता पूरी दुनिया में जिस तरह से है, अलग अलग देशों में उनकी प्रतिमाएं हैं। राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पहुंच गए हैं और उनका प्रिय भजन इस वक्त पीछे चल रहा है। राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपिता को नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट में इस वक्त पहुंचे हैं। उनका पूरा जो एक सुरक्षा घेरा है वो भी उनके साथ चल रहा है और राष्ट्रपिता को नमन करने के बाद ही आगे का कार्यक्रम राष्ट्रपति पुतिन बढ़ाएंगे। तो ये तस्वीरें हम अक्सर पुतिन पहुंच रहे हैं और बापू समाधि पर पहुंच चुके हैं और वहां उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और जिस तरह से बापू का मनपसंद भजन जो है वो भी बज रहा है, आप सुन पा रहे हैं पुतिन के पहुंचने के साथ ही। अक्सर जब हम राष्ट्रीय अध्यक्षों की तस्वीरें देखते हैं राजघाट पहुंचते हुए तो हम उन्हें वहीं देखते हैं जब वो समाधि स्थल पर जाते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के लिए तस्वीरें आपने देखी सीधे जब वो वहां से दाखिल हो रहे हैं गेट से अंदर आने तक। अब वहां पर जो समाधि है उस तक जाएंगे और ये तस्वीरें सारी राष्ट्रपति पुतिन की दिखाई जा रही हैं क्योंकि ये उनका जो दौरा है वो बेहद खास है और इसीलिए उनकी पल पल की जो कवरेज है वो स्क्रीन पर चल रही है, दिखाई जा रही है। ये देखिए जो पुष्प अर्पित करेंगे बापू की समाधि पर। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 ये आप देख रहे हैं पुतिन गांधी समाधि तक पहुंच गए और पुष्प चक्र आप देख रहे हैं जो आगे चल रहा है और यही पुष्प चक्र अर्पित करेंगे बापू समाधि पर। ये श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रपति पुतिन और पुष्प चक्र समाधि पर अर्पित किया है। मन अभिमान ना
राष्ट्रपति पुतिन राजघाट पहुंचकर बापू को पुष्प अर्पित किए, वहां उन्हें नमन किया और अब राजघाट से बाहर आते हुए राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीरें। राजघाट जो विदेशी अतिथि मेहमान आते हैं वो बापू को नमन करने के लिए पहुंचते हैं और उसी क्रम में राष्ट्रपति पुतिन भी पहुंचे हैं। बापू, जैसा सुहेल कह रहे थे, अहिंसा की बात करते रहे हमेशा और रूस इस वक्त एक युद्ध की स्थिति में है। यूक्रेन के साथ ये जंग चल रही है, उस युद्ध को रोकने के प्रयास भी चल रहे हैं और उन प्रयासों पर समय समय पर रूसी राष्ट्रपति ने अपनी बात भी रखी है। तो यहाँ बापू को नमन करने के साथ ही उनसे एक बार फिर बार बार ये पूछा जाता है कि क्या वो यूक्रेन के साथ जंग को विराम लगाना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा अपनी रजामंदी जरूर रखी है, लेकिन वो स्थिति कैसे बन पाएगी, कब बन पाएगी, इसका इंतजार रहता है। और क्या बात यह है कि जो बात आपने कही कि बापू समाधि पर श्रद्धांजलि देने के बाद, पुष्प अर्पित करने के बाद वो हैदराबाद हाउस जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां मुलाकात होगी, द्विपक्षीय बातचीत होगी। क्या पीएम मोदी फिर एक बार इस बात का जिक्र करेंगे जो बात उन्होंने पहले कही थी कि ये युद्ध का दौर नहीं है। लेकिन संजय सोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सोई साहब, हम शुरू में बात कर रहे थे कि बापू अहिंसा के पुजारी थे, बात करते थे कि युद्ध में कुछ नहीं है, हिंसा में कुछ नहीं रखा है। लेकिन आज के दौर में पुतिन क्या ये मैसेज भी देते हैं इसके साथ साथ कि हमें अपने देश में शांति चाहिए, तो इस वक्त जंग के अलावा कोई और दूसरी स्थिति नहीं थी, इसलिए जंग में थे और अब वो चाहते भी हैं कि जंग रोकी जाए, लेकिन कुछ शर्तें भी उनकी हैं जो मानी जाए। तो सुहेल, यहाँ दो तीन बातें मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बापू का जो अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और ये कमजोरी नहीं मानी जानी चाहिए। अहिंसा का मतलब कमजोरी नहीं है, ये आज भी ताकत है। जरूरत पड़े तो बापू ने आजादी की लड़ाई लड़ी। रशिया का जो स्टैंड है, उन्होंने कहा हमें देश की सुरक्षा का मामला है, अगर नेटो आगे बढ़ता जाता है। आज वहाँ रशिया के वादी लोग हैं जो रहने वाले ईस्टर्न यूक्रेन में, उनके ऊपर अतिक्रमण होता था, अत्याचार होते थे, तो कहीं ना कहीं उनको असुरक्षा की भावना आ रही थी। और कारण यह है कि जिसे मैं ये कहूँगा कि युद्ध रशिया के ऊपर थोपा गया है। पुतिन ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन नेटो ने जो अपनी संधि में बात की थी 1990 में। मेजर जनरल, आपसे जब बात कर रहे हैं तो रूसी राष्ट्रपति वहां पर जो विजिटर्स डायरी है उसके अंदर अपना संबोधन लिख रहे हैं, तो वो तस्वीर भी आएगी और थोड़ी देर बाद ये भी पता चलेगा कि उन्होंने उस विजिटर्स बुक में लिखा क्या है, क्या संदेश दिया है रूसी राष्ट्रपति इस वक्त वो संदेश लिखते हुए। और ये संदेश उनकी तरफ से समस्त भारतवासियों के लिए होगा और बापू को नमन और श्रद्धांजलि के साथ होगा। तो ये राजघाट से अब बाहर निकलते हुए रूसी राष्ट्रपति और अगला गंतव्य उनका हैदराबाद हाउस, जहां पर प्रधानमंत्री से एक बार फिर से मुलाकात होगी।